स्टूडेंट्स वेलकम अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल। हमारा टॉपिक है सेट्स क्लास +1 चैप्टर फर्स्ट। देखिए इसकी जो इंटरसेक्शन और यूनियन उसकी प्रॉपर्टी हम पहले बता चुके हैं। अब उस पर बेस्ड प्रॉब्लम है वो सोल्व कराते हैं। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए इसको फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखता है, कहता है फाइंड द यूनियन ऑफ फॉलोइंग। यूनियन निकालो भी इनका, तो एक्स यूनियन वाई निकालना है। तो यूनियन की डेफिनेशन याद करो। डेफिनेशन में क्या है, पहला जो सेट है उसका प्रत्येक पॉइंट लिखो। पहले में कितना है, 1 3 5। दूसरे में वो लिखो जो फर्स्ट में नहीं आया। तो कौन नहीं आया भाई, 1 आया हुआ है, 2 नहीं आया, और कितना आया 1 2 3 5। इसी प्रकार सेकंड में ए यूनियन बी पूछा है। ए यूनियन बी, तो पहले के सभी एलिमेंट लिखना है ए ई आई ओ यू, और बी के कौन से हैं, बी के वो लिखने हैं जो ए में नहीं है। ए आ चुका है, बी और सी, बी और सी। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, पहले इसको सिंप्लीफाइड करो। ए क्या है, नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। और बी क्या है, बी है ए नंबर लेस देन 6, ए नेचुरल। तो ए में कौन कौन से आ गए, इसमें आते हैं ए में 3 6, नेचुरल तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 9 12 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर क्या है, नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 है कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, बस। नेचुरल है तो 1 से स्टार्ट होगा। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ गया 1 2 3 4 5 6 9 अप टू इन्फिनिटी। यूनियन है, यूनियन में क्या है, सभी टर्म आनी चाहिए, पहली का भी कोई पॉइंट नहीं छूटना चाहिए और दूसरी का भी। अब यहाँ देखो भाई, ए की वैल्यू कितनी है, ए नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा है, क्या है 1 शामिल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, तो 1 शामिल नहीं है। तो कितना 2 3 4 5 और 6 शामिल है। क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है। बी में क्या है, बी में है ए नंबर नेचुरल नंबर है, बी भी नेचुरल है, 6 से बड़ा है, 7 8 9 10 शामिल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। तो कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9। ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 7 8 9, क्या आ जाएगा 8 9 सभी पॉइंट। ए में ए यूनियन बी निकालना है, क्या आ जाएगा, ए के सभी पॉइंट, बी में कोई पॉइंट है ही नहीं, बी एम्प्टी है, तो क्या आ जाएगा ए यूनियन बी आ जाएगा 1 2 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्या है, ए इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू ए बी सी। तो बताना है इज ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है। देखो भाई ए लिखो, ए कितना है 1 ना, ए बी कितना है ए बी सी। तो ए बी का सबसेट होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए के सभी एलिमेंट किसके अंदर होने चाहिए, बी के अंदर। ए का ये भी है, बी भी है, तो ए के जो सभी एलिमेंट किसके अंदर हैं, बी के अंदर हैं। किसके अंदर है, बी के अंदर। तो ए देयरफॉर ए इज सबसेट, ये ट्रू है। नेक्स्ट ए यूनियन बी पूछा गया है, ए यूनियन बी कितना देगा, ए के सभी एलिमेंट और बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो क्या आ जाएगा ए बी सी। ध्यान दिया तो क्या आ जाएगा, ए बी सी किसका नाम है, बी का, किसका नाम है, बी का। अब देखिए भी थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, थर्ड है ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, सबसेट ऑफ बी। ध्यान से देखें, ये सिचुएशन यही है, ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। यही एग्जांपल ले लेते हैं। तो ए इज सबसेट ऑफ बी है, तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, बी। ए
हेयर ए इज सबसेट ऑफ बी, दैट्स मीन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर कंटेन्ड इन बी। ए के सभी एलिमेंट्स किसके अंदर हैं भाई? बी के अंदर हैं। तो देयरफॉर ए यूनियन बी, यानी कि ए के तो सभी एलिमेंट आएंगे ही और बी के भी आएंगे। बी में क्या है? ए से एक या दो एलिमेंट या वो सारे तो सारे हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पर कौन सा सेट बड़ा है? बी सेट बड़ा है। बी के सभी आएंगे, बी के सभी एलिमेंट में ए के एलिमेंट ऑलरेडी होंगे, बिकॉज क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी। ये क्या है? गिवन है। क्या है? गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, फर्स्ट पार्ट है ए, क्वेश्चन 4 क्या है? ए बी सी की वैल्यू दे रखी है और डी की, तो फॉलोइंग टर्म्स को फाइंड आउट करना है। देखो ए यूनियन बी कर सकते हैं आसानी से। ए के सभी एलिमेंट 1 2 3 4, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, ये यूज हो चुका है, ये यूज हो चुका है, 5 और 6, 5 और 6। अब अगले में है ए यूनियन सी। ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4, सी की कितनी है? 5 6 7 8। अब बी यूनियन सी, बी के सभी एलिमेंट 3 4 5 6 और यहाँ पर कितना आ गया? 7 और 8। सी में ये है भाई। देखो अब है बी यूनियन डी। बी के लिखो भाई सभी एलिमेंट 3 4 5 6। डी के लिखो भाई 7 8, इसके बाद 9 10। देखो अब नेक्स्ट में देखो भाई, फिफ्थ पार्ट में ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी निकाल चुके हैं, वहाँ से नोट कर सकते हैं डायरेक्ट। 1 2 3 4 5 6। यूनियन सी कितना है? सी की वैल्यू है 5 6 7 और 8। तो क्या आ जाएगा? इसके सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 6 और यहाँ पे कितना है? 7 और 8। ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी निकाल चुके हैं पहले से, कितना है? 1 2 3 4 5 6। ज़रूर नहीं ए यूनियन बी पहले निकालें, इसको भी निकाल सकते हैं। क्यों? यूनियन इज ए कोमूटेटिव। तो यूनियन डी की वैल्यू कितनी है? 7 8 9 10। तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नेक्स्ट में बी यूनियन सी। बी यूनियन सी की वैल्यू हो रही यहाँ पर 3 4 5 6 7 और 8। डी की वैल्यू कितनी है भाई? डी की वैल्यू है 7 8 9 और 10। तो देखो भाई कितना गया? 3 4 5 6 7 8 और 2 और बच गई 9 और 10। ये क्या है? आंसर। क्या है? आंसर। देखिए 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में कहता है इंटरसेक्शन निकालो फर्स्ट क्वेश्चन के। तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन याद करो, एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखो भाई डेफिनेशन में क्या था? वो एलिमेंट लिखने हैं। इंटरसेक्शन का मतलब कोरस्पॉन्डिंग टू HCF, यानी कि दोनों में कॉमन है। 1 यहाँ है लिख सकते हैं, 2 यहाँ, 3 यहाँ है तो 1 और 3। 5 यहाँ नहीं है और 2 यहाँ नहीं है, तो जो दोनों में कॉमन है वही टर्म लिखी जाएगी। पहले इसको सिंप्लीफाई करो। देखो सेकंड पार्ट सेल्फ ट्राई कर लेना। देखो x नेचुरल है और मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल कितना आ गया? ये आ गया भाई, अप टू इन्फिनिटी। b कितना है? लेस देन 6। लेस देन 6 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? ये आ गए भाई। और फिर क्या लिखता है? a इंटरसेक्शन b, जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कौन है? केवल 3 है। कितना है भाई? ओनली 3। नेक्स्ट में देखो भाई a इंटरसेक्शन b, a में और b में कॉमन कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसमें ये एम्प्टी है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो भाई
ए इंटरसेक्शन बी निकालो। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन याद करो। फर्स्ट में और सेकंड में जो दोनों में कॉमन है वो टर्म लिख दी जाएंगी। कितनी है? 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 नहीं है, 7 दोनों में है, 9 भी दोनों में है और 11 भी। कितना आ गया? 7, 9 एंड 11। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी में कितना है? 7, 9, 11, 13। सी में कितना है? 11 है और 13, 11 एंड 13। नेक्स्ट में देखो भाई, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, पहले 2 का इंटरसेक्शन निकालो। जो इंटरसेक्शन है वो क्या है? कोमोटेटिव है। चाहे पहले 2 का निकालो चाहे लास्ट 2 का निकालो। ए इंटरसेक्शन सी, पहले ए की वैल्यू लिखो। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 3, 5, 7, 9, 11। सी की वैल्यू कितनी है भाई? सी की वैल्यू है 11, 13 एंड 15। और पूरे का क्या है? इंटरसेक्शन किसके साथ? ये है डी के साथ। डी की वैल्यू कितनी है भाई? 15 एंड 17। देखो भाई इन 2 का इंटरसेक्शन देखो। 3 यहाँ नहीं है, यहाँ केवल कितना? 15 ना था, 11 है। कितना है? 11। 15 यहाँ नहीं है। अब इंटरसेक्शन 15, 11 एंड 17, कोई टर्म कॉमन नहीं है। क्या आ गया? 5। कितना है भाई? 5। ए इंटरसेक्शन सी, ए ये रहा भाई, सी की वैल्यू ये है, तो क्या कॉमन है? 11 कॉमन है। कितना है भाई? ए इंटरसेक्शन ओनली 11। कितना है? केवल 11। बी एंड डी, बी देखो ये रहा, डी ये रहा, कितना है? 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, कोई टर्म कॉमन नहीं है, तो क्या आ गया? 5। कितना आया? 5। नेक्स्ट में है ए की वैल्यू लिखो भाई। ए की वैल्यू कितनी है? 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी की वैल्यू लिखो भाई। बी 7, 9, 11 एंड 13। और सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है 11, 13 एंड 15। अब देखो भाई ये 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन दोनों का यूनियन में प्रत्येक टर्म लिखी जाती है, पहली की सभी और दूसरी की वो जो पहली में नहीं आई है। तो ये 7, 11 आ चुका है, ये रहा 13 भी आ चुका है और कितना आ गया? 15। आप देखिए भाई इंटरसेक्शन में 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 7 और क्या आ गया? 9 ये रहा और कितना है? 11। कितना है? 11। नेक्स्ट में देखिए ए इंटरसेक्शन डी, ए की वैल्यू कितनी है? 3, 5, 7, 9। डी में कितना है? कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो कितना आ जाएगा? 5। नेक्स्ट में ए इंटरसेक्शन, ए की वैल्यू कितनी है? 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी, बी की वैल्यू कितनी है? 7, 9, 11, 13। और यूनियन डी, डी की वैल्यू कितनी है? 15 एंड 17। देखो भाई 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन दोनों में यूनियन, दोनों की सभी टर्म लिख दी जाएंगी। 7, 9, 11, 13, 15 और 17। आप इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, ये तीनों हैं। कितना है? 7, 9 और 11। 7, 9 एंड 11। देखिए नेक्स्ट में अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी पहले वैल्यू देखो निकाल चुके हैं क्या? ये रही, यहाँ से लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये ऊपर वाली टर्म है। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी के सभी एलिमेंट लिखो। यूनियन में क्या है? दोनों के प्रत्येक एलिमेंट आते हैं। सी में कौन सी है? सी में ये 2 आ चुकी, ये नहीं लिखेंगे
कितना आ गया 15। अब दोनों में इंटरसेक्शन 5 9 11 ना 7 9 11। नेक्स्ट में ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, ए के सभी एलिमेंट, ए के एलिमेंट कौन कौन से भी 3 5 7 9 11। यूनियन डी, डी में कितना है 15 एंड 17। और इंटरसेक्शन कितना आ गया बी यूनियन सी, बी यूनियन सी कितनी है, ये बी के सभी एलिमेंट और सी के भी सभी एलिमेंट 7 9 11 13 और 15। अच्छा अब देखिए भाई ये 15 आ जाएगा। अब है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन है 7 है भी दोनों में, 9 भी है, ये सारा 15 तक। तो कितना आ जाएगा 7 9 11 13 एंड 15। ये क्या है आंसर। आज की वीडियो में इतना ही, बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। भाई फ्री फ्लो में यहाँ पे 13 लिख दिया गया, 13 नहीं आएगा, 13 इसमें एब्सेंट है, यहाँ केवल यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 9 11 और 15। ठीक है, देखिए 10th पार्ट देखिए, नीचे जगह कम है उसकी वजह से इसको साफ करके ऊपर लिख दिया। देखो भाई ए यूनियन डी, ए के सभी एलिमेंट लिखो। ए के कौन कौन से हैं 3 5 7 9 11। और डी के देखो भाई डी के कितने हैं, डी के हैं 15 एंड 17। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी की वैल्यू देखो भाई बी 7 9 11 13। और क्या है सी, सी की वैल्यू कितनी है भाई 11 13 एंड 15। देखो भाई अब इसकी वैल्यू लिखो, इसकी वैल्यू इन दोनों की लिखो। यूनियन, यूनियन में कौन कौन सी वैल्यू आती हैं, पहले की सभी वैल्यू और दूसरे की वो वैल्यू जो फर्स्ट में नहीं है। तो ये आ जाए 3 5 7 9 11 15 एंड 17। इंटरसेक्शन इसकी ये दोनों यूनियन है आपस में 7 9 11 13, ये दो आ चुके हैं 15। देखो इंटरसेक्शन में कितना आएगा, यहाँ दोनों में जो कॉमन है वो लिखो। 7 है, 9 है, 11 है, 15 है, 13 ये इसमें एब्सेंट है, नहीं आएगा आंसर। आज की वीडियो में इतना ही, बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।